ओम शांति। 28 मई 2026 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो अपनी ऊंच तकदीर बनाने। जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंच तकदीर बनेंगे। तुम बाप के पास आए हो अपनी ऊंच तकदीर बनाने। जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंच तकदीर बनेंगे। प्रश्न, भक्ति की कौन सी आदत अभी तुम बच्चों में नहीं होनी चाहिए? भक्ति की कौन सी आदत अभी तुम बच्चों में नहीं होनी चाहिए? उत्तर, भक्ति में थोड़ा दुख होगा, बीमारी होगी तो कहेंगे हे राम, हे भगवान। हाय है करने की आदत भक्ति में होती है। अभी तुम्हें कभी भी मुख से ऐसे बोल नहीं निकालने हैं। तुम्हें तो अंदर ही अंदर मीठे बाबा को प्यार से याद करना है। गीत, तकदीर जगाकर आई हूँ, नई दुनिया बसा के आई हूँ। ओम शांति। गीत, तकदीर जगाकर आई हूँ, नई दुनिया बसा के आई हूँ। ओम शांति। हर एक मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं सुख और शांति की तकदीर बनाने। साधु संत सन्यासी आदि करते हैं। हमको शांति चाहिए। दुख करो सुख दो। समझते हैं भगवान ही मनुष्य का दुख हरता सुख करता है। अब भगवान को मनुष्य जानते ही नहीं हैं। तुम तो कहते हो शिव बाबा, ब्रह्मा विष्णु शंकर को बाबा नहीं कहेंगे, वह तो देवता है। भगवान को ही बाबा कहेंगे। वह है निराकार जिसकी पूजा करते हैं। जानते हैं शिव बाबा सभी का है, परंतु ये ख्याल नहीं आता कि हम बाबा क्यों कहते हैं। बाबा तो एक लौकिक भी है, ये फिर कौन सा बाप है? ये आत्मा कहती है वह निराकार बाप है, वह भी निराकार है। हम आत्मा भी निराकार है। साकार बाबा होते हुए भी आत्मा उस बाप को भूलती नहीं। गॉड फादर है, हम उनके बच्चे हैं। यहाँ कहते हैं परम पिता, अंग्रेजी में कहते हैं गॉड फादर, सुप्रीम सोल, सबसे ऊंचा। लौकिक बाप तो शरीर का रचयिता है और वह है परलौकिक बाप। बाप ही बैठ बच्चों को समझाते हैं, बाप को याद करते हैं, क्योंकि बाप से वर्षा मिलता है। तुम बाप के पास आए ही हो वर्षा देने, दुख हरता सुख करता। बाप ही आकर के सुख का रास्ता बताते हैं, फिर वहाँ दुख का नाम निशान नहीं रहता। यहाँ तो बहुत दुख है, सब पुकारते हैं। अभी तो दुनिया में बहुत दुख आने वाला है। कोई मरते हैं तो कितना दुख होता। हाय भगवान क्या रोते, वही कल्याणकारी बाप है। गाते भी जरूर हैं दुख हरो सुख दो। सुख दिया बाप आकर के समझाते हैं, बच्चे तुम कलब कलब जब बहुत दुखी पतित हो जाते तब पुकारते हो हे बाबा आओ। मैं कलब कलब आता ही हूँ संगम पर। पावन दुनिया के आदि और पति दुनिया के अंत को संगम कहा जाता है। ये एक ही संगम युग गाया जाता है। बाप आते हैं सबकी जोत जगाने, दुख हर कर सुख देने। तुम जानते हो हम परलौकिक बाप के पास आए हैं, जो बाबा इनमें प्रवेश कर आए हैं। खुद कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। तुम सब हो ब्रह्मा कुमार और कुमारी। तुमको ये निश्चय है कि हम ब्रह्मा की संतान बने हैं, बाप से सुख का वर्षा लेने। तुम बच्चों को ही सुख था जबकि मैंने लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अब है कलयुग दुखधाम, उसके बाद है सतयुग आएगा। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है ना। सतयुग में फिर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य चाहिए। ये चक्कर फिरता ही रहता है। बाबा ने समझाया है कि तुम नरकवासी बने हो, अब फिर स्वर्गवासी बनना है। तुम देवी देवताओं का बहुत छोटा झाड़, अब तुमको स्मृति आई है। हमने ही 84 जन्म लिए हैं। हम सारे विश्व के मालिक थे, फिर जन्म लेते आए। अब तुम्हारे 84 जन्म के अंत का भी अंत है। दुनिया नई से पुरानी जरूर होगी। नई दुनिया पावन थी, अब पुरानी पति दुनिया है। कितने दुखी कंगाल है। भारत बहुत शाहूकार था,
पवित्र गृहस्थ आश्रम था, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। सभी सुखी थे, संपूर्ण निर्विकारी थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण थे। ये बातें शास्त्रों में नहीं है। शास्त्र हैं भक्ति मार्ग के। भक्ति की एक ही रस्म रिवाज उनमें है। बाप से मिलने का रास्ता शास्त्रों से नहीं मिल सकता। समझती हैं भगवान को यहाँ आना है, फिर यहाँ पहुँचाने की तो बात ही नहीं है, पहुँचने की बात ही नहीं है। यज्ञ तप आदि करना वह कोई रास्ता नहीं है। भगवान को पुकारते ही हैं, आओ आकर रास्ता बताओ। हमारी आत्मा तमो प्रधान बन गई है, जिस कारण उड़ नहीं सकते, अर्थात बाप के पास जा ही नहीं सकते। यूँ तो आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती, कहाँ की कहाँ चली जाती। अमेरिका में भी जा सकते, कोई का जिसके साथ संबंध होगा, आत्मा झट वहाँ उड़ेगी 1 सेकंड में, बाकी उड़कर अपने घर वापस जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। पतित वहाँ जा ही नहीं सकते, इसलिए पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ। जब बाप आते हैं तो आकर समझाते हैं कि मैं आता ही तब हूँ जब सारी दुनिया पतित है। पतित दुनिया को एक भी पावन नहीं होता। समझते हैं गंगा पतित पावनी है, इसलिए जाते हैं स्नान करने, परंतु पानी से तो कोई पावन हो ही नहीं सकता। प्राणी दुनिया है ही पतित, कोई प्राणी नई दुनिया है तो पावन। अभी तुम बेहद के बाप से वर्षा लेने आए हो, तुमको पुण्य आत्मा बनना है। तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान थी, सो अब तमो प्रधान है। फिर सतो प्रधान कोई गंगा स्नान से नहीं बनेंगे। पतितों को पावन बनाना ये तो एक बाप का ही काम है। बाकी वे पानी की नदी तो सब जगह है। बादलों से पानी बरसता, सबको मिलता। अगर पानी की नदी पावन बनाए फिर तो सबको पावन बन कर दे। पावन बनने की युक्ति बाप ही आकर बताते हैं इन द्वारा। इनकी अपनी आत्मा है ना। बाप कहते हैं मुझे अपना शरीर नहीं है, कलब कलब इसमें ही आता हूँ तुमको समझाने। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। कलब की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं। बाप कहते हैं ये 84 जन्मों का चक्कर है। 5000 वर्ष में 84 लाख जन्म कोई ले ना सके। तो बाप समझाते स्वर्ग में तुम 16 कला संपूर्ण थे, फिर 2 कला कम हुई, फिर धीरे धीरे कला कम होती गई। नई दुनिया से फिर पुरानी होती है। द्वापर कलयुग को पतित दुनिया कहा जाता। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। मुझे ही ज्ञान का सागर कहते हैं। मैं कोई शास्त्र पढ़ता हूँ क्या? मैं इस सृष्टि के आदि मध्यांत को जानता हूँ। भक्ति मार्ग वालों को ये ज्ञान हो ही नहीं सकता। ये सब है भक्ति का ज्ञान। गाते भी हैं हम पापी हैं, नीच हैं, कपटी हैं, हमारे में कोई गुण नहीं। आप पे तरस परोई, इनके ऊपर तरस किया जा गया, तब मनुष्य देवता बने। इसको कहा जाता है ऊंच से ऊंच तकदीर। स्कूल में तकदीर बनाने जाते हैं, कोई जज, कोई इंजीनियर बनते। वह तो विकारी तकदीर, ये तुम्हारी बनती है ईश्वर द्वारा तकदीर। इसलिए बुलाते हैं कि दुख हरता सुख करता देवता बनाने के लिए, सिवाय बाप के और कोई पढ़ा ना सके। बाप आत्मा से बैठ बात करते हैं। आत्मा कहती है ये मेरा शरीर है। शरीर तो नहीं कहेगा मेरी आत्मा, शरीर के अंदर आत्मा है। वह कहती है ये मेरा शरीर है। मनुष्य कहते मेरी आत्मा को ना दुख दो। आत्मा शरीर में ना हो तो बोले भी नहीं। आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ। इसने जरूर 84 जन्म भोगे हैं, नरकवासी बने हैं। अब फिर तुम स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। स्वर्गवासी तो बाप ही बनाएंगे। स्वर्ग कहा जाता है सतयुग को। ये जो कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, ये झूठ बोलते हैं। ये तो नरक है। कोई मरा तो कहते हैं स्वर्ग में गया। फिर नरक में क्यों बुलाते? फिर आकर खाना खाओ। स्वर्ग में तो उनको बहुत अच्छे अच्छे वैभव मिलते, बहुत सुख। फिर तुम नरक में क्यों बुलाते हो? मनुष्यों में इतनी भी समझ नहीं। बाप बैठ समझाते अभी यह कलयुग खत्म होना है, इनको आग लगेगी, ये सब खत्म हो जाएंगे। तुम बच्चों को बाप से वर्षा लेते हो, ये सतयुग में आकर के स्वराज्य करेंगे। इन लक्ष्मी नारायण को ये वर्षा किसने दिया?
बाप ने, तुम अभी बाप द्वारा लायक बन रहे हो। तुम कहेंगे हम नरकवासी से स्वर्गवासी बन रहे हैं। बाप कहते हैं मैं स्वर्गवासी नहीं बनता, मैं तो परम धाम में रहता हूँ। नरकवासी स्वर्गवासी तुम बनते हो। आत्मा का निवास स्थान है शांति धाम, फिर तुम सुख धाम में आते हो। ये है ही दुख धाम। इनका अविनाश होना है, ये किसी को भी पता नहीं कि भगवान ब्रह्मा तन में आकर राजयोग सिखाते हैं। वह समझते हैं कि श्री कृष्ण आया, श्री कृष्ण के तन में भी नहीं कहते। कृष्ण को भगवान कह ना सके, वह तो विश्व का मालिक है, लिबरेटर, सबका एक किया। वह तो सुप्रीम आत्मा, परम आत्मा। दुनिया में कोई भी सत्संग नहीं होता जहाँ ऐसे समझे कि हम बाप से स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। पति से पावन बनाने तो एक बाप ही है। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा सच्चा गुरु हूँ, तुमको पावन बनाता हूँ। बाकी गंगा व पानी बना ही नहीं सकता है। ये तो है ही पाप आत्माओं की दुनिया। कुछ भी करे सीढ़ी नीचे उतरनी है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना ही है। तुम भक्ति नहीं करते हो, हाय राम भी नहीं कहेंगे। वह तो तुम्हारा बाप है, तुमको पढ़ा रही है। हे भगवान आओ, हे राम भी नहीं कहना चाहिए, परंतु बोतों में ये आदत पड़ी हुई है तो अक्षर निकल पड़ते हैं। तुमको बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकार विनाश होंगे और तुम मेरे पास आ जाएंगे। याद एक को ही करना है। बाप कहते ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, अभी वर्षा लिया सो लिया, फिर कभी भी नहीं पा सकेंगे। बाप ने समझाया है ये जो अपने को हिंदू कहलाते हैं ये वह असल में देवी देवता धर्म वाले हैं। क्रिश्चियन धर्म वाले कभी नाम नहीं बदलते, बल तमो प्रधान हैं तो भी क्रिश्चियन धर्म में ही हैं। तुम देवी देवता हो परंतु पतित होने के कारण अपने को हिंदू कह देते हो, अपने को देवता नहीं कह सकते। ये भूल गए हैं कि हम असल देवी देवता थे। अपने को देवता धर्म वाला कोई नहीं कहलाते क्योंकि भिखारी है। ये है देह अभिमान। बच्चों को बहुत अच्छी तरह से समझाया जाता है, यहाँ कोई साधु संत आदि नहीं है। हम व्यापारी फलाना है, ये सब है देह अभिमान। अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। तुमको बाप से वर्षा लेना है तो बाप को याद करना है। कर्म करते हुए ही बाप की याद रहे। जैसे वहाँ कहते हैं आशुक माशुक का मिसाल देते हैं, कर्म भी करते हैं लेकिन साथ साथ याद भी करते रहते हैं। एक माशुक, सबका सदगतिदाता एक माशुक है। वह आते ही तब है जब सबको सदगति मिलती है, स्वर्ग की स्थापना होती है, दुख का नाम निशान गुम हो जाता है। अभी तुम बच्चे यहाँ आए हो बेहद के बाप से स्वर्ग का 21 जन्मों के लिए सदा सुख का वर्षा पाने। और कोई भी मनुष्य किसी को स्वर्ग का वर्षा मालिक बना नहीं सकते। श्री बाबा भारत में ही आकर के भारत को स्वर्ग बनाते, शिव जयंती मनाते, परंतु भूल गए हैं कि बाबा से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। हम बच्चों को धारणा के लिए कह रहे हैं, बच्चे ये चीज़ें धारण करनी है। पढ़ाई के आधार पर अपनी तकदीर ऊंच बनानी है, मनुष्य देवता बनना है, पावन बनकर वापस घर जाना है, फिर नई दुनिया में आना है। पढ़ाई के आधार पर अपनी तकदीर ऊंच बनानी है, मनुष्य देवता बनना है, पावन जरूर बनकर वापस घर जाना है, फिर नई दुनिया में आना है। हाथों से काम करते एक बाप की याद में रहना है, कोई भी उल्टी बात नहीं सुननी न सुनानी है। हाथों से काम करते एक बाप की याद में रहना है, कोई भी उल्टी बात न सुननी है न सुनानी है। वरदान, सदा अपने पवित्र स्वरूप में स्थित रहे, गुण रूपी मोती चुगने वाले होली हंस भव। सदा अपने पवित्र स्वरूप में स्थित रहे, गुण रूपी मोती चुगने वाले होली हंस भव। आप होली हंसों का स्वरूप है पवित्र
और कर्तव्य है सदा गुण रूपी मोती चुगना। अवगुण रूपी कंकड़ कभी भी बुद्धि में स्वीकार न हो, लेकिन इस कर्तव्य को पालन करने के लिए सदा एक आज्ञा ही याद रहे कि ना बुरा सोचना है, ना बुरा सुनना है, ना बुरा देखना है, ना बुरा बोलना है। जो इस आज्ञा को सदा स्मृति में रखते हैं वह सदा सागर के किनारे पर रहते हैं। हंसों का ठिकाना ही है सागर। स्लोगन: चलते फिरते फरिश्ता रूप में रहना यही ब्रह्मा बाप की दिल पसंद गिफ्ट है। चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप में रहना यही ब्रह्मा बाप की दिल पसंद गिफ्ट है। अव्यक्त इशारे: सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। सदा अचल अडोल रहने के लिए स्व उन्नति और सेवा की उन्नति में सदा बिजी रहो। सबके प्रति शुभ भावना रखो। संबंध के आधार पर पाठ नहीं, सेवा के संबंध पर पाठ बजाओ। दूसरा, विनाशी साधनों को सहारा व आधार नहीं बनाओ, ये सब निमित्त मात्र हैं, सेवा के प्रति हैं। सेवा अर्थ कार्य में लगाया और न्यारे। साधनों के आकर्षण में मन आकर्षित नहीं होना चाहिए। कहते साधन हैं तो यूज करो, नहीं है तो उनमें बुद्धि नहीं जाना चाहिए कि ये चीज़ भी हमारे पास होनी चाहिए। तबाह कहते सेवा अर्थ कार्य में लगाया और न्यारे। तबाह के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में जरूर धारण भी करें। ओम शांति। वाणी का बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा 21 जन्मों के लिए सदा सुख का वर्षा पाना, और कोई भी मनुष्य किसी को स्वर्ग का मालिक बना नहीं सकते हैं। शिव भाट में आकर के स्वर्ग बनाते हैं, शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु भूल गए हैं कि बाबा से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलता है। फिर बाबा ने यह भी कहा है कर्म करते हुए बाप की याद में रहना है, कोई भी उल्टी सुल्टी बात ना सुननी है ना सुनानी है। आज इस पर ध्यान देना है, ना कोई उल्टी सुल्टी बात सुननी है ना सुनानी है। एक बाप की याद में रहना है, कर्म करते हुए बाप की याद में रहना है और चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप में रहना, यही ब्रह्मा बाप की दिल पसंद गिफ्ट है। चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप में रहना, हल्के रहना, यही ब्रह्मा बाप की दिल पसंद गिफ्ट है। ओम शांति।